स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं हूं निखिल श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स का मेंटोर। मैं आपको क्लास 9th और क्लास 10th के फिजिक्स के सीबीएसई बोर्ड के बेसिक्स और एडवांस फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा। हम लोग ने लास्ट सेशन में शुरुआत किया था मोशन के बारे में। मोशन की स्टार्टिंग की थी, छोटे छोटे टॉपिक्स की शुरुआत की थी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था, और एक छोटा सा क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दिया हुआ था, जिसमें मैंने कहा था कि आप इसे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बहुत लोग के आंसर्स आए भी हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये था कि एक बॉडी है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रही है, एक सर्कुलर मोशन कर रही है। अभी वो हाफ पाथ कवर की है, ए से बी पे पहुंची, हाफ पाथ कवर की है सर्कुलर पाथ का। तो हमें ये बताना था कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर वो हाफ पाथ पे आकर रुक जाती है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, इतनी डिस्टेंस है। ठीक है, ये आपका रेडियस आर है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक सर्कल का डिस्टेंस पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। बट यहाँ पर क्या है, सेमी सर्कल है, तो 2 पाई आर डिवाइड बाई 2। दिस मीन्स डिस्टेंस विल बी पाई इंटू आर मीटर। आर इज द यूनिट ऑफ, मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नाउ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, दिस डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, आर प्लस आर, दैट इज 2r। 2r मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतनी बात आती है समझ में, यहां तक क्लियर कर हो गया हो सब कुछ। तो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। आगे अब ये है, मोशन के बारे में ही है। 2 स्टेट्स ऑफ मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन अ बॉडी travels equal distances in equal interval of time, then it is said that that body is in uniform motion। अगर एक बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है, लेट अस सपोज एक बॉडी है, टाइम दिया हुआ है, हर 5 सेकेंड्स में वो हर 5 सेकेंड्स में वो 10 मीटर्स कवर कर रही है। ठीक है, एक बॉडी है, वो हर 5 सेकेंड्स में 10 मीटर कवर कर रही है। 10 मीटर हो गया, 20 मीटर हो गया, 30 मीटर हो गया। तो क्या कहेंगे, दिस बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा कि इफ अ बॉडी इज ट्रैवलिंग, इफ अ बॉडी इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी है जो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इतनी बात समझ में आती है। इट इज वेरी इजी, सो सिंपल, बहुत आसान टॉपिक है, कोई बहुत टफ नहीं है। फिर आगे क्या है, आगे हमें पढ़ना है रेट ऑफ मोशन के बारे में। मोशन तो हमने पढ़ लिया, यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ लिया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ लिया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लिया। अब हम कैसे पता करेंगे कि मोशन का रेट क्या है, मतलब मोशन किस तरह से हो रहा है, कितनी तेजी से कोई बॉडी मूव कर रही है, कितनी स्लो मूव कर रही है, क्या उसकी स्पीड है, क्या वेलोसिटी, यही सब पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आता है रेट ऑफ मोशन, लाइक स्पीड को बोलते हैं। स्पीड क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस is called speed, or distance traveled by a body per unit time is called speed। ठीक, speed is a scalar quantity। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। इसी को हम लोग मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स भी बोल देते हैं। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, बॉडी की स्पीड कभी अगर इफ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, तो उसकी स्पीड कभी जीरो, बॉडी की स्पीड जीरो नहीं हो सकती है। ठीक, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों होती है, हमने क्या बताया, स्केलर क्वांटिटी है, ऑलवेज पॉजिटिव,
ठीक, यहाँ तक बात समझ में आती है। नाउ स्पीड समझ में आ गया हो तो अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? जैसे ही यूनिफॉर्म मोशन होता है, क्या बताया था मैंने अभी कि इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड दैट बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा? इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal interval of time then its speed is also uniform speed, same as uniform motion। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा? सेम वही चीज, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका एवरेज स्पीड। क्या है? एवरेज स्पीड। क्या होती है एवरेज स्पीड? क्या होती है एवरेज स्पीड? Average speed is the total distance covered upon total time taken। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिट क्या होगी? सेम एज इट इज, मीटर पर सेकंड। कैसे आई मीटर पर सेकंड? डिस्टेंस की यूनिट मैंने क्या बताया था? मीटर। टाइम की यूनिट सेकंड, अपॉन में तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड, और इसी को क्या बोलेंगे? मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। सेम है, एक ही चीज़ है। इतनी बात समझ में आती है? सो इजी, सो सिंपल। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक, फिर क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड ये क्या होती है? ये एक ऐसी स्पीड है जो आपको एट एन इंस्टेंट, एट अ शॉर्ट मोमेंट, ठीक है, एक बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए, एट द प्रेजेंट टाइम में जो स्पीड होती है, एट एन इंस्टेंट मोमेंट, वो स्पीड जो होती है उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अब ये स्पीड कहाँ मिलेगी आपको? ये सब तो समझ में आ जाता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड कहाँ मिलती है? आप बाइक चलाते होंगे, देखे होंगे, तो जो बाइक में स्पीड दिखाता है वो एट एन इंस्टेंट दिखाता है, तुरंत उस मोमेंट पे क्या स्पीड है उस समय बाइक की, तो वो होती है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। कहाँ पर होती है ये? मोटरसाइकिल, बाइक, कार, इन सब में एट एन इंस्टेंट जो स्पीड होती है वो आपकी एग्जाम्पल हो गया एक इंस्टेंटेनियस स्पीड का। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? एक बार रिवाइज करा देता हूँ। व्हाट इज द स्पीड? क्या बोलते हैं स्पीड को? द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। और क्या बोल देंगे? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होगी तो इसको डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट से ही हम स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। यूनिफॉर्म स्पीड बता दिया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बता दिया, एवरेज स्पीड बता दिया कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, ये आपकी एवरेज स्पीड हो गई। मान लीजिए कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसकी स्पीड कुछ और थी, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसकी स्पीड कुछ और थी। ठीक है, पॉइंट ए से मान लीजिए पॉइंट बी पे गए, यहाँ कुछ और स्पीड थी। पॉइंट बी से पॉइंट सी पे गए, यहाँ कुछ और स्पीड थी। अब कोई पूछे पूरी जर्नी में ए से सी तक कितना स्पीड एवरेज स्पीड रहा होगा, तो यहाँ की जो स्पीड रही होगी और यहाँ पे जो डिस्टेंस रहा होगा और यहाँ का जो डिस्टेंस रहा होगा, इन दोनों के डिस्टेंस को ऐड कर लीजिए और जितना टाइम लगा उन टाइम को ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड आ जाएगी। इतनी बात समझ में आती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड समझा दिया। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताया था। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब ये निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ठीक है, इसको डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। ठीक, तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वेलोसिटी की डेफिनेशन जो होगी
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी को किससे हम लोग डिनोट करेंगे? स्मॉल v से। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल v, इट इज इट्स फॉर्मूला, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब निगेटिव भी हो सकती है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट की भी वैल्यू जीरो निगेटिव में आ सकती है। ठीक है, एसआई यूनिट इसकी क्या है? मीटर पर सेकेंड है। ठीक, अब किसी बॉडी की वेलोसिटी कैसे चेंज कर सकते हैं? उसकी डिस्प्लेसमेंट बदल देंगे, उसकी क्या हमें डायरेक्शन बदल दें तो उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट, कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ठीक, इक्वल डिस्टेंसेस पर इक्वल टाइम में अगर कवर कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है? जैसे अभी एवरेज स्पीड पढ़ाया मैंने, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी भी होती है। क्या हो जाती है? एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या हो जाता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये हो गई आपकी एवरेज वेलोसिटी। ठीक, ये हो गई आपकी एवरेज वेलोसिटी। ठीक, अगर कोई बॉडी की वेलोसिटी चेंज भी हो रही है अगर, ठीक, इफ इट्स initial velocity is u, if its initial velocity is u and final velocity is v, तब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? इसको किससे डिनोट करेंगे? v और नीचे लिखेंगे एवरेज। दिस इज इट्स डिनोशन। क्या हो जाएगा? u प्लस v अपॉन 2। ये क्या हो जाएगी? इसकी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने? सबसे पहले तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा। ठीक, फिर क्या पढ़ा? स्पीड पढ़ा। क्या होती है स्पीड? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। फिर उसमें यूनिफॉर्म स्पीड मींस कांस्टेंट स्पीड भी, यूनिफॉर्म स्पीड को ही हम लोग कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा। ठीक है, एवरेज स्पीड पढ़ा। ऐसे ही हमने क्या पढ़ा? वेलोसिटी पढ़ा। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, नेगेटिव भी हो सकती है। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, हम जब भी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे वहाँ पे इसे कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। वो सब मैं आगे बताऊंगा कि कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्या होता है कि इसकी जनरली इसे किलोमीटर पर आवर में भी लिखी होती है स्पीड। इसे कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग किसमें? मीटर पर सेकेंड में। ये सब आगे जब न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे तो उसमें आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी बता दिया। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? u प्लस वी अपॉन 2 हो जाती है अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी v है एंड फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है एंड फाइनल वेलोसिटी v है। तो ठीक, तो एवरेज निकाल लेंगे इसका, बहुत ही आसान है। ठीक, फिर अब बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। सेम एज इट इज, जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड था ऐसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। एट एन इंस्टेंट उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? एट एन इंस्टेंट वही होती है हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, नेक्स्ट अब क्या पढ़ेंगे आगे? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। बाइक चलाते हैं, क्या बोलते हैं? बाइक एक्सेलरेट करो। तो क्या होती है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन बहुत ही आसान चीज़ है, हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उस टर्म को हम लोग, बट कभी जल्दी डिफाइन नहीं कर पाते। क्या होती है एक्सेलरेशन? इसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल a से। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी
इफ अ बॉडी इज इन मोशन, कोई बॉडी अगर मोशन में है, ठीक, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। अगर बॉडी हमारी मोशन में है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? अगर किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है, किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? स्मॉल u, एंड फाइनल वेलोसिटी क्या है? स्मॉल v, ठीक। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मींस v माइनस u अपॉन t, t इज टाइम टेकन। और एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप पूछेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे हो गया? बताता हूं कैसे हो गया। वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो ये क्या बन गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? एक्सेलरेशन की यूनिट ये यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसी क्वांटिटी है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगा? ये निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ठीक। अगर कभी भी निगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो उसे हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? नाउ एक्सेलरेशन हो गया। अब एक्सेलरेशन, हाँ, अभी तक हमने पढ़ा हम, ठीक है। ऐसे ही एक्सेलरेशन, जैसे क्या बताया मैंने? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन बता रहा था अभी। इधर देखिए क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव निगेटिव कैसे होगा? अभी मैंने कहा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव कब होगा? जब इसकी फाइनल वेलोसिटी किससे बड़ी होगी? इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। तो v माइनस यू अपॉन टी दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा? जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी बड़ी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी से। तो ये इसका आंसर किस में आएगा? निगेटिव में आएगा, ठीक। इसका आंसर किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। तो ये हो जाएगा निगेटिव एक्सेलरेशन। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन भी बोलते हैं, अभी बताया था। और जीरो कब होगा? जब बॉडी में उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगी। अगर कोई बॉडी एज अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी में चल रही है, इफ अ बॉडी इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ड्यूरिंग अ मोशन, देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो। ये बात याद रखिए, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है कि बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? जब वो एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रही होगी, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया पूरा टॉपिक? अगर यहां तक समझ में आ गया